लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर अब कांग्रेस एक और नया आंदोलन खड़ा करने जा रही है और इस बात का ऐलान आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। कांग्रेस का यह आंदोलन ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने के मकसद से किया जाएगा। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जब से आए हैं तब से इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के जरिए एक बार फिर धांधली से सत्ता हासिल की और इसीलिए यहां पर एक आंदोलन की जरूरत है। महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता इस चुनावी धोखेबाजी के खिलाफ अलग अलग मंचों से आवाज उठा ही रहे हैं और इसमें बार बार यह मांग भी हो रही थी कि अब कांग्रेस को इस मसले पर भी बीजेपी से आर पार की लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा चुनाव और अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने उम्मीदों के विपरीत जाकर जीत हासिल की है। जमीन पर जब माहौल बीजेपी के खिलाफ है, जब लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जब मोदी की सभा में भीड़ नहीं जुट रही है, जब बीजेपी को हिंदुत्व के सहारे फिर से चुनाव में लड़ना पड़ रहा है, चुनाव में आना पड़ रहा है, उतरना पड़ रहा है, तब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे आखिर मिल सकती है? इसे लेकर सवाल उठते आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस से यह उम्मीद की जाती रही है कि वो अपना विरोध 2-4 ट्वीट करके या निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपने तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि अब निर्णायक कदम भी कांग्रेस पार्टी उठाए, इंडिया गठबंधन उठाए और अब कांग्रेस ने इस बारे में बड़ा ऐलान कर दिया है। आज संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमको ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। हमने जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी वैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाएंगे। क्या कुछ कहा है इस मसले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं, सुनिए जरा। अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। अब आखिरी 2-3 बातें मैं आपको कह के मैं खत्म करता हूं। तो बैलेट पेपर हमको चाहिए, ईवीएम के खिलाफ ये बड़ा ऐलान है। खड़गे के इस ऐलान से बीजेपी की नींद अब उड़ जाएगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी थी और राजनीति को एक नई दिशा दे दी थी। राहुल गांधी के बाद बहुत से नेताओं को जमीन पर उतरकर आम लोगों के बीच जाना पड़ा। अब इसी तरह ईवीएम को लेकर अगर कांग्रेस अभियान छेड़ेगी तो फिर चुनाव आयोग कैसे ईवीएम पर उठते सवालों को नकार पाएगा, यह देखना होगा। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फिर से खारिज की गई है जिसमें मांग की गई थी कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। साथ ही इसमें यह सुझाव भी दिया गया था कि मतदाताओं को खरीदने की कोशिश करता हुआ अगर कोई उम्मीदवार दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार करना चाहिए। केएल पॉल की इस याचिका को जस्टिस पीबी बराले और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने खारिज तो कर ही दिया, साथ ही कहा कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं होती और जब आप हारते हैं तो ईवीएम से छेड़छाड़ होती है। सुप्रीम कोर्ट के ये तर्क लगभग वैसे ही है दोस्तों जैसे बीजेपी कहा करती है और झारखंड की जीत को बीजेपी इसी तरह याद दिला भी रही है कि वहां आप कुछ क्यों नहीं कहते। हालांकि यह साफ नजर आ रहा है कि झारखंड में हाथ पीछे खींचकर महाराष्ट्र को बीजेपी ने किस तरह हथियाया है। अब वहां महायुति के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला सवाल घूम रहा है। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा तो सौंप दिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार देवेंद्र फडणवीस को उनकी प्रतीक्षा और धैर्य का इनाम देगी। महायुति में सीएम पद पर क्या और कैसा एडजस्टमेंट होगा यह भी देखना होगा और यह बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत और सीएम की कुर्सी को लेकर अहम बात कही है। आइए जरा सुन लेते हैं नाना पटोले को बीजेपी की जीत और इस तमाम मसले पर क्या कह रहे हैं नाना पटोले, सुनिए। ईवीएम को लेकर डाउट क्लियर करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हैक हो सकता है, क्या आप लोग को क्या अंदेशा लग रहा है? इस बयानों का क्या मतलब निकाला जाए? देखो, अब
कोर्ट भी इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जनभावनाओं को कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इस स्तर में आप कुछ न कुछ मोमेंट खड़े किए बगैर कुछ रास्ता नहीं बनेगा। इसके लिए हमने कोर्ट में भी गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रूव करा दीजिए। जनभावना कहती कि हमारा वोट एक्स को दे रहे तो वाई को जा रहा है, तो इस बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो एक जन आंदोलन के सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो एक पर्याय हम लोग सोच रहे हैं और उसमें का रास्ता बनाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे। हालांकि तीनों लीडर, चाहे अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, गवर्नर हाउस में पहुंच चुके हैं। देखो, मेरा एक इश्यू ऐसा है कि महाराष्ट्र में इतना थम्पिंग मेजॉरिटी में उन लोगों को मैंडेट मिला है, तो सीएम बनाने में इतना देरी क्यों? तो उसका नतीजा, उसका समझ ही ये है कि मित्रों के कागजों पे साइन जो कोई भी आंख बंद के करके करेगा उसको ही सीएम बनाया जाएगा। और इसलिए उसमें का चॉइस ढूंढना चालू हो गया है। और उसी आधार पर महाराष्ट्र के पब्लिक की चिंता थोड़ी है उनको, वो मित्रों को साइन जो मारेगा बराबर उनके कागजों पे, महाराष्ट्र बेचने में उनको मदद करेगा, उसको ही साइन, उसी को सीएम बनाएंगे। इसलिए लेट हो रहा है। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या शिवसेना का? वो बनाए किसका भी, क्योंकि सभी पार्टी के नेता तो मोदी जी हैं, तो इसलिए वो तीनों पार्टी के मुखिया होने की वजह से वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मित्रों के कोई भी कागज पे आंख मूंद के साइन करने वाला सीएम उनको चाहिए। तो दोनों मसलों पर यहां पर नाना पटोले अपनी बात रख रहे हैं संसद भवन में और कह रहे हैं कि चाहे ईवीएम का मसला हो उस पर भी अपनी बात रखते हुए, और दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र के मसले पर आपने सुन लिया कि क्या कह रहे थे। आज दूसरी तरफ दोस्तों, आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और संविधान दिवस मनाकर चुनाव की गड़बड़ियों या संभल जो उत्तर प्रदेश में जहां जो कुछ हुआ पिछले दिनों आपने देखा है, और अभी भी वहां की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, संभल की स्थिति। तो चुनाव की गड़बड़ियों या संभल जैसे मामलों से ध्यान भटकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और उसके तहत आप देखिए कि इन दोनों मसलों से ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है। उससे ध्यान संविधान दिवस को जितना ज्यादा जोर शोर से मनाया जाए उसकी कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस उसे संविधान के मुद्दे पर बुरी तरह घेर चुकी है। राहुल गांधी ने आज फिर जाति जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की वकालत की है। आइए पहले राहुल गांधी दिल्ली में जब अपनी बात रख रहे थे इसी मसले पर, संविधान के मसले पर, सुनिए क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के गांव-गांव में, हर शहर में, हर सड़क में आप जाके फैलाओ। जहां भी आप जाओ, आपका एक ही मैसेज होना चाहिए। इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। और अन्याय को खत्म करने का तरीका जाति जनगणना और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। तो ये राहुल गांधी थे। राहुल गांधी यहां पर और भी बात अपनी रखते हुए नजर आए। इसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आज फिर से बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है। इसमें गांधी जी, अंबेडकर जी, भगवान बुद्ध, फुले जी जैसे महान लोगों की आवाज है, लेकिन सावरकर जी की आवाज नहीं है। यह बात यहां कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। जरा उसे भी सुन लेते हैं कि संविधान, देखिए संविधान की किताब, ये लाल किताब, ये भी दिखा रहे हैं और साथ साथ अपनी बातें यहां रख रहे हैं। और इस तालकटोरा स्टेडियम में आज इस मसले पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फुले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए,
केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी, शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। तो ये सत्य और अहिंसा की किताब है, ये बता रहे हैं राहुल गांधी यहां सीधा सीधा हमला बोलते हुए संविधान के नाम पर नरेंद्र मोदी और सावरकर तक राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने फिर बता दिया है कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने मुद्दों से नहीं हटेंगे। वहीं आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे संविधान का भक्षक तक बता दिया। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ईवीएम पर बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे संविधान का भक्षक बता दिया। आइए जरा सुन लेते हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कह रहे हैं कि संविधान का भक्षक है बीजेपी। सुनिए। अब यहां इनके जमाने में 11 साल हुआ इनकी सरकार आके, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, सिर्फ काटो बाटो की बात ही करते हैं। और अछूतों का तो पूछो मत। कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करते हैं, कहीं स्त्रियों को रेप करते हैं, कहीं घोड़े पे अगर बारात निकली तो उसको उतार के खींच के मार देते हैं। और ये संविधान के रक्षक हैं, ये तो संविधान के भक्षक हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनकी सोच है, वही सोच के मुताबिक काम करते और ये संविधान के तहत ये काम। तो ये संविधान के भक्षक हैं, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम उदाहरण दे रहे हैं, चाहे अलग अलग राज्यों से जो उदाहरण आते रहे हैं और अनटचेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं। तमाम मसले को अभी आप सुन रहे थे। तो यहां सीधा हमला एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरी तरफ राहुल गांधी, दोनों कांग्रेस के ये हमले, ईवीएम को लेकर घेराबंदी, महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर खींचतान, अडानी मुद्दे पर मोदी की लाचारी, संभल में बीजेपी की चालाकी, ये सारी बातें दोस्तों इस समय देश की सियासत का तापमान बढ़ा रही हैं। झारखंड में भी इसी तरह माहौल गर्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही थी, जिसे इंडिया गठबंधन ने अपनी कोशिशों से ठंडा कर दिया और हेमंत सोरेन फिर से सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं 28 तारीख को। उससे पहले आज दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने एक तरफ नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन सबसे भेंट की। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी की तस्वीर, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की तस्वीर, ये सौजन्य भेंट की। इंडिया गठबंधन झारखंड में दोबारा सत्ता हासिल करके इतिहास बना चुका है, लेकिन बीजेपी इस समय इतिहास से लेकर भविष्य तक अपना कब्जा करने में लगी है। क्या बीजेपी की इस कोशिश को कांग्रेस की मुहिम, विपक्ष की मुहिम नाकाम कर देगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा यह भी कि क्या यह जो ऐलान किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ईवीएम बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, यह बहुत बड़ा ऐलान है। और इस ऐलान के साथ साथ उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अध्यक्ष उस मंच से साफ साफ कह रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जैसे भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली थी, उसी तरह अब इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे।
यही बात हम भी कह रहे थे 2 दिन पहले और लगातार इस बारे में हम लोग बात करते रहे हैं, लेकिन अंदर खाने इसको लेकर बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। आज उन्हीं तैयारियों, उन्हीं मसलों और इन सब के बीच अगर ऐसा होता है तो देश की सियासत किधर जाएगी। आज संविधान दिवस है और इस संविधान दिवस पर जब संविधान की चर्चा हो रही है तो इस संविधान को तहस नहस करने की जो कोशिशें होती रही हैं उसकी चर्चा भी जरूरी है। और इन सब में सबसे बड़ी चीज, इस संविधान को आप सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाएं। और वो कब होगा, कैसे होगा,